नमस्ते एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। मैं हूं आपका दोस्त निखिल और आज आपको लेके चलने वाला हूं कैफ़े एकांते। तो अगर आप कलकत्ता में रहते हो तो आपने इको पार्क का नाम तो ज़रूर सुना होगा। और ये जो कैफ़े है, मुझे लगता था कि कैफ़े है तो कॉफ़ी मिलेगी, बट ऐसा नहीं है। ये एक रेस्टोरेंट है जो मैं आगे आपको दिखाऊंगा। कैफ़े एकांते एक छोटे से मैन मेड आइलैंड जो इको पार्क के बिल्कुल बीचों बीच है, आपके सामने आप देख पा रहे हो, उस पे लोकेटेड एक ब्यूटीफुल सा रेस्टोरेंट है। मैं और हाइसेंथ बहुत दिन से सोच रहे थे कि हम यहाँ पर आएंगे और इस कैफ़े में या इस रेस्टोरेंट में बैठ के हम खाना खाएंगे। सोचा चलो आज ही चलते हैं, और मॉम डैड भी साथ में थे तो हमने उनको भी साथ में ले लिया। वो आगे ऑलरेडी जा चुके हैं। सो वन थिंग दैट यू शुड नो कि सीनियर सिटीजन के लिए यहाँ पर गोल्फ कार्ट अवेलेबल है, बिकॉज काफ़ी लंबी सी वॉक है फ्रॉम दी मेन डोर टिल दिस आइलैंड। तो जो सीनियर सिटीजन हैं उनके लिए वो लोग गोल्फ कार्ट अवेल करा देते हैं। तो चलिए आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पे जैसे जैसे हम इस ब्रिज के ऊपर चल रहे हैं, सामने आप ये जो हट देख पा रहे हो, रुकिए उसके पहले मैडम का वेट कर लूँ, वरना बोलेगी कि आप आगे निकल गए और हमको पीछे छोड़ दिए। हाँ, तो कैरी ऑन करते हैं। जो आप देख पा रहे हो सामने के जो हट है, यहाँ पे आप शायद रूम भी लेकर रह सकते हो, है कि नहीं। हाइसन यहाँ पे वेट कर रही है पोज करने के लिए। शी इज लुकिंग वेरी प्रिटी एज ऑलवेज। चलो लेट्स गो। तो अभी हम आगे चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि ये पूरा सेटअप कैसा है। तो ये है वो हट्स जो आप रेंट पे ले सकते हो। थोड़ा सा और आगे जाएंगे तो हमें पता लगा कि यहाँ पर एक वेडिंग सेरेमनी भी हो रही है। तो अगर आप कलकत्ता में हो और आपको अगर वेडिंग प्लान करना है, डेस्टिनेशन वेडिंग टाइप का, तो यहाँ पर आप वो भी कर सकते हो। जैसे कि ये तो शायद ओपन एयर वेडिंग के लिए इन्होंने ये प्लान करके रखा है, बट थोड़े से आगे अगर हम जाएंगे तो एक बैंक्वेट हॉल भी है। यहाँ पर लास्ट डे इन्होंने बताया कि जी बांग्ला वालों ने कुछ एक फंक्शन ऑर्गेनाइज किया था, जिसके वजह से फंक्शन तो कंप्लीट हो गया, बट उसका आफ्टर मैथ आपको दिखाई दे रहा है। देखो कितना इन्होंने यहाँ पे गंद फैला रखा है, इन्होंने क्लीन भी नहीं किया। तो होपफुली आई एम प्रीटी श्योर, बिकॉज ये हिडको के अंडर आता है, ये जल्द से जल्द ये क्लीन भी करवा देने वाले हैं। ये देखिए सामने में ये है आपका बैंक्वेट हॉल। आपको चलो ये दिखाता हूँ मैं। बड़ा ही आलीशान सा बड़ा सा बैंक्वेट हॉल है। 501 लोगों की पार्टी तो आराम से अटेंड कर लेगा ये। मॉम डैड आगे पहुंच गए तो मैं वेट कर रहा था। ये रहा कैफ़े एकांते में एंटर करने के लिए। तो जैसे ही मैं कैफ़े एकांते में एंटर करता हूँ, देखता हूँ कि कबीर भाई साहब तो मस्त नाच रहे हैं, मगर मॉम डैड सामने बैठे हुए हैं। मैं बोला यार आप सामने क्यों बैठे हुए हो, आप जाओ अंदर रेस्टोरेंट में बैठो। तो इतने देर में तो पापा मुझे बोलते हैं कि मम्मी यहाँ पर गिर गई। ये देखो यहाँ पर ये जो स्टेप है ना, ये कैमोफ्लेज सा हो जाता है तो दिखाई नहीं देता है। तो यहाँ पे मम्मी गिर गई, उनके बेचारी उनके घुटने में चोट आ गई। ये देखो, बट देखो शी सो स्वीट, हंस रही हैं। मेरे को पता नहीं चलने दे रहा है, उन्होंने पता नहीं चलने दे रही है कि उनको चोट लगी है। चलो आगे बढ़ते हैं। वो तो मैंने टेक केयर कर लिया है, बट जो भी है चलो। ये सबसे पहले ये इनका एक रेस्टोरेंट है जो हमें पता नहीं था कि ये बंगाली और नॉर्थ इंडियन खाना इस रेस्टोरेंट में मिलता है। मुझे पता ही नहीं था। अट्रैक्टिव मुझे लगा ये बोट वाला रेस्टोरेंट। आपको भी अगर अट्रैक्टिव लगा है तो कमेंट सेक्शन में बताओ गाइस। बेचारी मम्मी मेरी लगा के आ रही है। मैंने फिर उनके पाँव पे बर्फ लगा दी, सब कुछ बोलने हो गया। उसके बाद तो 2 दिन बीमार भी पड़ी रही, बुखार आ गया उनको बेचारी को। चलो आपको वीडियो का मकसद ये नहीं कि आपको सैड करने का। शी इज़ फाइन, जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन। शी इज़ डूइंग ग्रेट, और कोई हड्डी वड्डी कुछ नहीं टूटी है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये बोट सा इन्होंने यहाँ पर एक रेस्टोरेंट बना के रखा है, बड़ा ही अट्रैक्टिव लगा मुझे। तो सबसे पहले मैं और हाइसेंथ यहीं पर एंटर कर गए। अब हमें लगा कि हाँ चलो यार यहाँ पे बैठ के मज़ा आएगा। तो यहाँ पे आगे के नज़ारे देखते हैं। चलो आओ यार, बाहर भी अगर बैठ के आप डाइन करना चाहो, क्या ब्यूटीफुल है यार ये। इसको ना हम कुछ दोस्त यहाँ पे आते हैं, हम इसको जन्नत बुलाते हैं। बिकॉज कलकत्ता की ये जो हसल बसल से आपको अचानक से ना एक डिविएशन मिलता है, और जैसे ही आप एंटर करते हो इको पार्क का ये सेक्शन, आपको लगता है कि आप एक जन्नत में पहुँच गए, एक पैराडाइज में पहुँच गए हो। तो अभी आप सोच रहे हो यार अभी तो तुम इसकी तारीफ कर रहे, तब बाहर क्यों निकल रहे हो। तो हुआ कुछ ऐसा कि हम जब यहाँ पर बैठे, मेन्यू देखा हमने,
तो पता लगा यहाँ पे सिर्फ ओरिएंटल और चाइनीज़ मिलता है और हाइसेंथ को वो पसंद नहीं है। मेरा और पापा का फेवरेट है चाइनीज़ और मम्मी और हाइसेंथ का फेवरेट है नॉर्थ इंडियन और स्पेशली हाइसेंथ का बंगाली फूड। तो उसको जैसे ही पता लगा कि बंगाली फूड के लिए ये वाला रेस्टोरेंट है तो उसने मेरे को हल्के से हिंट दे दिया, हालांकि वो बताएगी नहीं कभी भी, बट मैं समझ गया कि उसे यहीं जाना है। मम्मी भी रेडी हो गई और पापा तो और मैं तो यार जब इनकी खुशी इसमें है तो हमारी खुशी भी इसी में ही है। तो चलो हम यहाँ पर आ गए हैं, ये भी धीरे धीरे पीछे में आ रहे हैं। हमने यहाँ पर टेबल बुक कर दी है और इतनी अब तक तो कड़क भूख लग गई थी कि हमने यहाँ पर आकर खाना जस्ट ऑर्डर किया है गाइस। ये सामने वाला टेबल हमने लिया। वन थिंग यू शुड नो, they give amazing food but the service is just terrible, not the behavior, the service। हमने खाना ऑर्डर किया था 8:16 सवा 8 बजे। हमारा स्टार्टर आया कुछ 20 मिनट बाद और जो मेन कोर्स था वो 50 मिनट्स ऑलमोस्ट 50 मिनट के बाद आया, बट इट वॉज वर्थ द वेट। पनीर टिक्का मम्मी खा के बहुत खुश हुई। जो फिश फ्राई थी विच वॉज आउट ऑफ द वर्ल्ड, मजा ही आ गया। देखो आपके सामने ये फिश फ्राई है, बहुत ही लजीज था यार ये। और प्लस हाइसेंथ का ये फेवरेट मलाई चिंगरी प्रॉन्स। मम्मी ने ये पनीर लबाबदार मंगाया, हमने शायद काली दाल भी मंगाई थी। असॉर्टेड ब्रेड्स मंगा लिए हमने और चिकन में एक हमने बटर चिकन मंगा लिया और एक राइस का आइटम मंगा लिया। हमें इतनी भूख लगी हुई थी कि हम कैरिड हो गए, हम उन्होंने ज़्यादा ऑर्डर कर दिया। टोटल इस सब का मैंने आपको मोटा मोटा जो मेन आइटम्स है उसका यहाँ पे प्राइस दे दिया आपके स्क्रीन पर, बट ओवरऑल जो हमारी जो बिल आई थी वो कुछ 3000 रुपये नेट आई थी। इसमें कुछ कोल्ड ड्रिंक्स, कुछ इनका कुछ कॉकटेल्स थी वो इंक्लूडेड थी। मम्मी का एक्सप्रेशन देखो कैसा, मम्मी खाना बहुत अच्छा बोल रही है, बहुत अच्छा। और हाइसेंथ तो मलाई चिंगरी खा के बहुत ही खुश। पापा ने अभी तक खाना स्टार्ट नहीं किया था। तो ये हो गया भैया खाना। हम आपको ज़्यादा और वेट नहीं कराना चाहते हैं। जैसे मैंने आपको बोला गोल्फ कार्ट अवेलेबल रहती है, तो खाना पीना खा लिया। मम्मी अभी गोल्फ कार्ट में बैठ गई है, पापा और कबीर, मैं और हाइसेंथ यहाँ से वॉक करके अब आगे बढ़ेंगे। तो ये तो थी हमारी छोटी सी वीडियो गाइस। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ एक लाइक कर दो। कुछ कहना है, कुछ अच्छा लगा तो कमेंट में हमें बता दो। चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लो गाइस, क्योंकि आपके मोटिवेशन से ही हमें मोटिवेशन मिलती है। ये देखो सामने यहाँ पे एक आईफल टावर, इन्होंने ना 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड बना कर रखे। किसी दिन आपके लिए वो भी कवर करूंगा मैं, बट आज के लिए इतने में आपसे विदाई लूंगा गाइस। ये देखो ये हो गया, ये इनका ब्रिज खत्म। पीछे हमारी मैम और थोड़ी फोटोज ले रही हैं, उनको हम एंजॉय करने देंगे और आपसे यहीं पर ही हम विदाई लेंगे। टिल देन थैंक यू गाइस, टेक केयर, गॉड ब्लेस।